मनश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ 95 91 क्या है? मूल है। आकाशो वै नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म तदमृतग्वं स आत्मा प्रजापते सवां वेश्मा। प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशोराज्ञां यशोविशां यशोऽहमनुप्रापत्सि सहाहं यशसां यशः चेतमदत् कमदत् कग्वं शेतं लेन्दुमाभिगां। यहाँ चिदाकाश परमात्मा या ब्रह्म के लिए आकाश शब्द का प्रयोग हुआ है। आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम है। यहाँ आकाश पद का अर्थ भूताकाश न होकर प्रकरण के अनुसार स्तर के अनुसार परमात्मा अर्थ है। निस्संदेह यह जो आकाश संज्ञक प्रसिद्ध आत्म तत्व है नाम रूप का निर्वाह करने वाला है, निर्वाहक है। जगत नाम रूपात्मक है। चिदाकाश सच्चिदानंद है। सदानंद प्रधान अभिव्यक्ति रूप अभिधेय प्रपंच है। चिदानंद प्रधान अभिव्यक्ति नाम अभिधान प्रपंच है। जगत नाम रूपात्मक है और सच्चित आनंद 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। जगत के लिए भी 3 शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जगत नाम रूप कर्मात्मक है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक जगह कहा गया कि जगत नाम रूपात्मक है, दूसरी जगह कहा गया नाम रूप कर्मात्मक है। कर्म के भी नाम और रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, इसलिए कर्म का अंतर्भाव भी नाम रूप में कर दिया गया। यहाँ पर जगत की नाम रूपता सिद्ध है। रूप का अर्थ फिर स्वरूप क्या होता है? जिस नाम का, जिस शब्द का जो अर्थ होता है वही रूप मान लिया जाता है। नाम को अभिधान कहते हैं, रूप को अभिधेय कहते हैं। नाम को वाचक कहते हैं, रूप को वाच्य कहते हैं। नाम को शब्द कहते हैं, रूप को अर्थ कहते हैं। नाम को अभिधान कहते हैं, रूप को अभिधेय कहते हैं। इस प्रकार से लक्षणा की दृष्टि से नाम को लक्षक कहते हैं, रूप को लक्ष्य कहते हैं। नाम को शब्द कहते हैं तो रूप को अर्थ कहते हैं। तो जगत नाम रूपात्मक है, उसका निर्वाह आकाश संज्ञक चिदात्म तत्व करता है। अर्थात नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में उसी की स्फूर्ति वेदांत प्रस्थान के अनुसार सिद्ध है, मान्य है।
ते यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतम स आत्मा प्रजापते। वे जो नाम और रूप हैं जिसमें सन्निहित हैं वही तो चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म है, वह अमृत है और कोई परोक्ष नहीं, साक्षात स आत्मा प्रत्यगात्मा स्वरूप है। प्रजापते सभाम वेश्म प्रपद्ये। मैं प्रजापति के प्रभु निर्मित नामक सभागृह को प्राप्त हूँ। प्रजापति का जो सभागृह है उसका नाम दे दिया, भगवान शंकराचार्य भाष्य में देंगे भी, उसको प्राप्त हो। यशोहम भवामि ब्राह्मणा नाम, वर्णों में ब्राह्मण का उत्कर्ष है, इसीलिए मैं ब्राह्मणों के यश, राज्ञाम यशः क्षत्रियों के यश, विषाम यशः वैश्यों के यश स्वरूप अहम जो आत्मा है अनुप्रापत्सि उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, शास्त्र गुरु की अनुगति को स्वीकार करके। ब्राह्मणों का यश, क्षत्रियों का यश, वैश्यों का यश, वेद में अधिकृत यज्ञोपवीत संपन्न जो ये तीनों वर्ण हैं, उपलक्षण की दृष्टि से मुख्य रूप से अधिकृत होने के कारण कहा वह आत्मा है, इनका यश आत्मा है। आत्मोन्मुखता के कारण आत्मर्थ, आत्मा की अभिव्यक्ति की भावना से कर्मोपासना का अनुष्ठान करने के कारण आत्म तत्व के विज्ञान में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करने के कारण इनका यश है। कौन है? आत्म तत्व मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थात उसे प्रत्यगात्म स्वरूप समझना चाहता हूँ। ब्रह्म की आत्मरूपता का अधिगम करना चाहता हूँ गुरु और शास्त्र के अनुगत होकर। सहाहम यशसाम यशः। अब कहते हैं मैं यशों का भी यश हूँ, प्राणों का प्राण या प्राण का प्राण, मन का मन, वाक की वाक, यश का यश, विमल यश परमात्मा ही है जिसकी यह कीर्ति नाम रूपात्मक सृष्टि है। बचपन में एक कविता थी 5वीं या 6ठी कक्षा में, कल 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 करती चलती कल कुंजों में बहती है, कान लगाकर सुनो किसी की कीर्ति कहानी कहती है। ये जो झरने के जल हैं, नदियां हैं, कल कल निनाद करती हुई नदियां बहती हैं, कान लगा कर सुनो तो जिसकी ये कृति हैं उसकी कीर्ति का ही यशोगान करती हैं, उसकी कीर्ति का ही निनाद करती हैं। कल 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 करती बहती चलती कल कुंजों में बहती है, कान लगाकर सुनो किसी की कीर्ति कहानी कहती है। झरने कुंज में होते हैं, झरने के जल से जो आवाज़ आती है मानो सृष्टा की कीर्ति को वह ख्यापित करती है। इसी प्रकार यश का भी यश मैं हूँ। जितने भी नाम रूप हैं या नाम रूपात्मक प्रपंच हैं उनकी सत्ता चित्ता प्रियता जिस पर निर्भर है वह परमात्मा ही यश का भी यश है। अर्थात जगत की सत्ता चित्ता प्रियता परमात्मा की समुपस्थिति विद्यमानता के कारण ही प्राप्त है, सिद्ध है। अब मैं आगे जो है उसका संकेत में ही अर्थ करूँगा, लेकिन यह आवश्यक है कि बिना दांतों के ही भक्षण करने वाले स्त्री चिन्ह
रक्त वर्ण के उसे प्राप्त न हो, अर्थात अपने संयम को, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखूं, स्त्री के ऊपर लट्टू होकर अपनी कीर्ति, प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति, भगवत प्राप्ति का बल और वेग कहीं मैं विलुप्त न कर लूं, यह सावधानी बरती गई है। तो तेज, बल, वीर्य, विज्ञान और धर्म का विनाश हो ही जाता है जो स्त्रैण होता है या समागम की भावना से भावित होता है, अर्थात यह विद्या उसी को आत्मसात होती है जो ब्रह्मचर्य व्रत से संपन्न होता है। ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ होते हैं सनत सुजाति के अनुसार महाभारत। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अक्षरात् गीता में भी कहा ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अक्षर समुद्भवम कौन? ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ होता है गुरुकुल में रहकर जो दुजाति हैं वो वेद का अध्ययन करते हैं, स्वाध्यायोध्येतव्यः इस श्रुति के अनुसार। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ यह हुआ वेदाध्ययन। दूसरा अर्थ है ब्रह्म का अर्थ होता है बिंदु, शुक्र, उसकी रक्षा, वो ब्रह्मचर्य है। तीसरा क्या है? ब्रह्म का अर्थ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा होता है, उसमें जिसकी चर्या निष्ठा है, ब्रह्मात्म तत्व में परिनिष्ठित है, वो ब्रह्मचर्य संपन्न है। तो अंतिम ब्रह्मचर्य ब्रह्म में मनस्थिति ही है। उससे पहले क्या है? बिंदु रक्षण और गुरु का सानिध्य प्राप्त करके वेदाध्ययन। गुरुकुल में 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है, बिंदु रक्षण और वेदाध्ययन। लेकिन वहाँ दोनों की महिमा से व्यक्ति श्रोत्रिय हो सकता है। ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए तो तद्विधि प्रणिपातेन, यह जो उपदेश है उसे चरितार्थ करने की आवश्यकता होती है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाभाग के पास निवृत्ति परायण होकर विधिवत उपसन्न होने पर फिर जो ब्रह्म की आत्मरूपता का उपदेश होता है, उस ब्रह्म में मन का संचार होता है, उसी का नाम चरम ब्रह्मचर्य। यहाँ पर निवृत्ति परायण रहकर इस ब्रह्म विद्या के अभ्यास की बात कही गई, साइड बिजनेस नहीं। गृहस्थी का भी आनंद लें और ब्रह्म विद्या भी, चाय भी पीते रहें, बिस्कुट भी खाते रहें और यह विद्या भी आत्मसात हो जाए, ऐसी सस्ती विद्या नहीं। ऊर्ध्वरेतस होने की आवश्यकता है। जो बिंदु है वो मन को बल और वेग देकर परमात्मा तक पहुंचा दे। जैसे यंत्र का जो दबाव पड़ता है उससे जल 5वीं, 6ठी, 10वीं, 100 मंजिल तक पहुंचने में समर्थ है। क्या करते हैं? जल का स्वभाव तो नीचे की ओर द्रवित होना है, भगना है, निम्नगामी होता है जल। उसको ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए क्या करते हैं? यंत्र का आलम्बन लेते हैं। फव्वारा में या अमेरिका में जिस भवन पर आक्रमण हुआ था 110 मंजिल का था, 25-30 मंजिल के भवन भारत में भी हैं। 25वीं 30वीं मंजिल तक जल पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? यंत्र का आलम्बन लेकर बल और वेग के द्वारा जल को ऊपर उछालते हैं, पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से वेद विज्ञान के द्वारा और बिंदु रक्षण के द्वारा, इसका मतलब क्या है?
मन में वह बल और वेग का आधान होता है कि वह ऊर्ध्वमुख होकर ब्रह्मात्म तत्व में सन्निहित हो जाए। इसीलिए निवृत्ति परायण होकर इस ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करना चाहिए, यह तात्पर्य। अब अच्छा, यहाँ था 691 भाष्य। आकाशोवा आकाशोवा इत्यादि ब्रह्मणो लक्षण निर्देशार्थम निर्देशार्थमाध्यानाव्य आकाशो वै नाम श्रुति सुप्रसिद्ध आत्मा। आकाशो वा इत्यादि जो मंत्र में पदों का प्रयोग किया गया है उसमें यहाँ पर लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की दृष्टि से आकाश पद का अर्थ भूताकाश, चित्ताकाश, भावाकाश, गुणाकाश न कर कर महाकाश स्वरूप चिद्व्योम करना चाहिए, चिदाकाश अर्थ करना चाहिए। क्योंकि योग वासिष्ठ आदि में उपनिषदों में कई प्रकार के आकाश का वर्णन है। एक है भूताकाश, पंचभूतों में प्रथम जिसका स्थान है अवरोहक क्रम से वह है भूताकाश। एक होता है भावाकाश, भावातीतम में भाव शब्द का प्रयोग किया गया, वो भावाकाश। चित्त को भी आकाश कहा है, चित्ताकाश। त्रिगुण को भी आकाश कहा गया है, गुणाकाश। इन सब आकाशों से अतीत जो आकाश है चिद्व्योम या चिदाकाश है, उसी के लिए यहाँ आकाश शब्द का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में प्रकरण के बल पर शब्द का अर्थ लगाया जाता है, लोक में भी यह मर्यादा है। तो आकाश का अर्थ कोई भूताकाश न समझ ले, इसीलिए यहाँ पर कहा इस अध्याय में, यहाँ पर जो आकाश शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि नाम रूप का निर्वाहक है, पूरा लक्षण भूताकाश में चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि भूताकाश भी परमात्मा की कृति है, वह भी कार्य है। ऐसी स्थिति में नाम रूपात्मक भूताकाश भी सिद्ध होता है। समग्र नाम रूपों की अभिव्यक्ति जिस चिदात्म तत्व से होती है उसी के लिए यहाँ पर आकाश शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन किसके लिए यहाँ पर कहा? ध्यानाय, ध्यान के लिए। हाँ, मठाकाश तो हो गया, मठ की उपाधि से भूताकाश का नाम, घट की उपाधि से भूताकाश का नाम हो गया घटाकाश। ये तो भूताकाश के अवान्तर प्रभेद औपाधिक हैं। क्या करेंगे? गुणाकाश माने त्रिगुण, त्रिगुण का नाम त्रिगुण के आगे जोड़ दें आकाश तो गुणाकाश हो जाता है। प्रकृति, प्रकृति को आकाश कह दिया। किससे प्रत्यक्ष है? प्रकृति भूताकाश से प्रत्यक्ष है, परमात्मा तो प्रकृति से प्रत्यक्ष है, इसलिए उसको चिदाकाश कहते हैं। प्रकृति जड़ है तो गुणाकाश भी जड़ है, भावाकाश भी जड़ है। चित्ताकाश में चित्त जो है वो तो रूपक है ना, चित्त को आकाश कह दिया तो चित्ताकाश। चित्त भी जड़, भाव भी जड़, गुण भी जड़ और भूताकाश भी जड़। चिदाकाश ही एकमात्र चेतन है, लेकिन इनमें उत्कर्ष है। भूताकाश स्थूल है, पंचभूतों में एक पंचीकृत है, और हमारा आपका अंतःकरण जो बना है वेदांत प्रस्थान के अनुसार अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। और
कौन सा कार्य है? सम्मिलित सत्वांश से बना है 3/4, अपंचीकृत पंच महाभूतों के 3/4 सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण की संरचना होती है। इसीलिए अंतःकरण को जब हम चित्त कह देते हैं तो उसी का नाम चित्ताकाश हो जाता है। भूताकाश से प्रत्यक हो गया चित्ताकाश। चित्त में जो विविध प्रकार के भाव का उदय होता है, रागादि भाव का, या साहित्य के अनुसार विविध प्रकार के भाव का, दास्य भाव, सख्य भाव, यह सब, उसका नाम हो गया भावाकाश। भगवान भावातीत हैं। निधिध्यासन आदि में भी भाव होता है, तो चित्त के द्वारा भावना की निष्पत्ति होती है, भाव की निष्पत्ति होती है, वो भावाकाश। इन सब का उपादान सांख्य प्रस्थान के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधान है। तो चित्ताकाश से भी अतीत हो गया गुणाकाश। लेकिन गुणाकाश, गुण का अर्थ क्या है यहाँ पर? जब हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बात करते हैं तब ये सब गुण हो जाते हैं। शब्द भी गुण है, स्पर्श भी, पंचभूतों के गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। लेकिन जब हम प्रकृति के लिए, या प्रकृति प्रसूत या त्रिगुण जो सत्व रजस तमस हैं, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः, यहाँ पर गुण का अर्थ क्या होगा? द्रव्य है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तो द्रव्य है। गुण क्यों कहा उसे? तो गुण कहते हैं यहाँ पर शब्दादि गुण के तुल्य गुण हो, ऐसा नहीं। निबंधक रस्सी, गुण का अर्थ रस्सी। निबधनन्ति महाबाहो, आगे कहा ना, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। रस्सी, गुण का अर्थ रस्सी, निबंधन में हेतु होने के कारण गुण को गुण कहा। वास्तव में तो वो द्रव्य है। द्रव्य माने गुण और क्रिया का आश्रय है ना। महत्त्व भी गुण का परिणाम है, महत्त्व भी द्रव्य है, हम तत्व भी द्रव्य है, पंच तन्मात्राएँ भी द्रव्य हैं, स्थूल पंचभूत भी द्रव्य हैं। द्रव्य के लिए गुण शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया? तो वहाँ पर गुण का अर्थ है रस्सी, निबंधन में हेतु हो, उसका नाम है गुण। गुण का अर्थ विषय भी होता है। विषय का अर्थ भी क्या है? विशेषण, बांधने वाला। अपने विशेष को अपने अधीन दिखाने के कारण विषय को विषय कहते हैं। शब्द ज्ञान में विशेष कौन है? ज्ञान। लेकिन किसी के अधीन होकर उसकी प्रतीति होती है, शब्द के अधीन। शब्द ने मानो उसको बांध दिया। शब्द ज्ञान, ऋण शब्द बराबर रह गया ज्ञान, अब बंधन मुक्त हो गया ज्ञान। स्पर्शक ज्ञान में स्पर्श क्या है? अपने विशेष ज्ञान को बंधन में डालने वाला है, अर्थात अपने अनुरूप उसकी मान्यता करा देने वाला है। रूपक ज्ञान में रूप, रसक ज्ञान में रस, गंधक ज्ञान में गंध, पृथ्वी के ज्ञान में पृथ्वी। ये सब क्या है? ये सब निबंधन की सामग्री है। इसीलिए गुण का अर्थ हो गया निबंधक पदार्थ। उससे अतीत कौन है? आत्मा, ब्रह्म, वो चिदाकाश। ये सब अचित है, अचिदाकाश, अचित आकाश है, वो चिदाकाश है। इन सबसे पृथक है, प्रत्यक है, अतीत है, पर। यह कहा ध्यानाय। ऐसा क्यों है? क्योंकि श्यामात् सबलम प्रपद्ये से ध्यान के लिए यह प्रकरण है। जो सुना हुआ अब तक का ज्ञान है, निधिध्यासन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ब्रह्माभ्यास के द्वारा कुछ भी कहें वो पच सकता है। अंतःकरण का शोधक और तत्व के अनुरूप चित्त को ढालने वाला ध्यान होता है। जप और ध्यान, जप से अंतरंग होता है ध्यान। जप के द्वारा मनोनिग्रह का बल प्राप्त होता है। मनोनिग्रह संपन्न व्यक्ति ध्येय पदार्थ का ध्यान करता है। तो यहाँ पर भी चिदाकाश के ध्यान की बात कही गई, ताकि जीवन में पात्रता की अभिव्यक्ति हो सके। उस चिदाकाश की आत्मरूपता में
घन अभिनिवेश हो सके। आकाश इव शरीरत्वात् सूक्ष्मत्वात् च। अब उसको आकाश क्यों कहा? आकाश के समान आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व भी, जिसको श्याम कहा गया, वह शरीर है और सूक्ष्म है। तो रूपक उपमा किसी अंश में चरितार्थ है, नियम है। सूक्ष्मता की दृष्टि से और शरीरत्व की दृष्टि से आत्मा के लिए आकाश शब्द का प्रयोग किया गया। निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अवधूत गीता दत्तात्रेय महाराज ने कहा, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। गगन से उपमा मेरी दी जा सकती है, गगनोपम में हूँ, आकाशोपम, आकाश के समान। और शरीर और सूक्ष्म आत्म तत्व को आकाश ही कह दिया। स चाकाशो नाम रूपयोः स्वात्मस्थयोः जगद्बीजभूतयोः सलिलस्यैव फेनस्थानीय योः निर्वहिता निर्बोधा व्याकर्ता। वह जो चिदाकाश स्वरूप आत्म तत्व है, वह जगत बीज नाम रूप अव्याकृत होकर जो स्थित रहता है, उसको जैसे जल से फेन तरंग इत्यादि की पृथकता हो जाए, अर्थात जल में रहकर फेन बुदबुद तरंग पृथक से परिलक्षित होने लगे और कभी कभी जलमात्र होकर शेष रह जाए। जलमात्र जो होता है वही कालांतर में बुदबुद फेन तरंग के रूप में परिलक्षित होता है। इसी प्रकार से नाम रूप से विहीन अव्याकृत जो तत्व होता है, वही सर्ग काल में अपने में सन्निहित नाम रूप को पूर्ववत यथापूर्व कल्पयत अभिव्यक्त करता है। भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा, समुद्र में साक्षात या परंपरा से गंगा यमुना कृष्णा कावेरी सिंधु नर्मदा ये सब नदियाँ विलीन होती हैं। हमारे आपके वश की बात नहीं कितना लीटर या कितनी मात्रा में समुद्र में गंगा जल है, यमुना जल है, सरस्वती का जल है, नर्मदा का जल है, क्षिप्रा का जल है, चंबल का जल है, यह सब ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनके लिए असंभव नहीं है। इसी प्रकार महाप्रलय में सब तो नाम रूप का त्याग कर परमात्मा स्वरूप होकर ही अवशिष्ट रहते हैं। वहाँ पर जीव और जीव में विभाजक रेखा विलुप्त होती है और जीव एक जीव के कर्म और दूसरे जीव के कर्म में भी विभाजक रेखा लुप्त होती है। यही तो भगवान की सर्वज्ञता है कि अंत में जीवों को उसके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से संपन्न करते हैं और जिस जीव के जो प्रारब्ध उसके साथ लगा देते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? भगवान को है ना, सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। सदैव आसित इदम अग्रे, नाम रूपात्मक जो जगत है, अग्रे माने महाप्रलय की दशा में। सत कैसा सत? सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सत ही था। इसका मतलब भगवत तत्व ही शेष रहता है। अब विवक्षावसात भगवान को तत्वज्ञ महाप्रलय में निर्बीज मानते हैं, लेकिन निर्बीज से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और निर्गुण मानते हैं, निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति कैसे होगी? तो इसका अर्थ यह है कि जिसको सुबालोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, वह जो प्रकृति है या माया है, त्रिगुणमयी है, वो भी स्वतंत्र नहीं है
एक एक कार्य, पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का हम तत्व में, हम तत्व का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में, प्रकृति में, प्रधान में या माया में लय होता है। माया भी भगवान में विलीन हो जाती है और सर्ग काल में ब्रह्म से ही वह माया या अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। सांख्यवादी जिसको माया कहते हैं, शीतोपनिषद, गोपाल तापिनी उपनिषद के अनुसार उसी को हम लोग प्रणव कहते हैं। हमारे प्रस्थान में प्रणव है और वो माँ, उनके प्रस्थान में माया है, सत्वरजस तमस। एक हमने अभी ग्रंथ लिखा भगवत कृपा से, पढ़ते समय तो नहीं लगता कि मैंने लिखा है। हथेली साइज के 56 पेज की पुस्तक है, उसका नाम है साहित्य दर्शन। काशी में अभी भेजा है। उसमें इन तथ्यों का प्रकाश किया गया है। तो हमने बताया कि भगवान क्या है, महाप्रलय की दृष्टि से विचार करें तो भगवान निर्गुण है, क्योंकि गुणों की साम्यावस्था प्रकृति भी उनमें लीन है या शब्द ब्रह्म भी उनमें लीन है। तो अपनी दृष्टि से भगवान निर्गुण है, क्योंकि गुणों की अभिव्यक्ति नहीं है। सबीज क्यों हैं? सबीज इसलिए हैं कि कालांतर में उनसे अव्यक्त माया प्रकृति, ब्रह्मसूत्र में भी महाभारत के वचनों को उद्धृत करके भाष्यकार भगवान ने सिद्ध किया है कि उससे अव्यक्त उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ है कि अव्यक्त का भी लय स्थान भगवान है, जिसका कोई लय स्थान ना हो, जो अन्यों श्वेतर अन्यों का साक्षात या परंपरा से लय स्थान हो, उसी का नाम ब्रह्म है। जिसका कोई लय स्थान ना हो और जो किसी का लय स्थान ना हो वो बंध्या पुत्र हो गया, असत हो गया। लेकिन सत्य में क्या अंतर है? जिसका लय स्थान कोई नहीं है, जिसमें साक्षात या परंपरा से श्वेतर, उससे भिन्न जो कुछ है सबका लय हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करें तो क्या है, माया का भी लय होता है। तो भगवान की दृष्टि से तदैक्षत का अर्थ क्या हुआ? भगवान ने अपने में सन्निहित गुण, नाम, रूप, कर्म सबको देखा और देख करके क्रम से उनके विभाग का ईक्षण किया। यही तो ईक्षण किया, माने उनमें जो अव्यक्त भावापन्न नाम रूप थे, पहले उनका भगवान ने ईक्षण किया। ईक्षण के बाद में फिर क्या किया? उनको व्यक्त करने का उपक्रम किया, ऐसे आकाश वायु आदि क्रम से। हो गया सच आकाशो नाम रूपयोः स्वात्मस्थयोः, स्वात्मस्थयोः अपने ही स्वरूप में स्थित परमात्मा, आकाश के स्वरूप में ही स्थित जो नाम रूप थे, अगर स्थित नहीं होते तो फिर क्या होता? असत कार्यवाद की सिद्धि होती। असत कार्यवाद नैयायिकों का, वैशेषिकों का, अर्धवैनाशिकों का कथन है, कार्योत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का सर्वथा भाव होता है। इसीलिए शंकराचार्य ने उस पक्ष का निराकरण करने के लिए कहा, आत्मस्थयोः जगत बीज भूतयोः, जगत के बीज भूत जो नाम रूप जो परमात्मा में सन्निहित थे, उन्हीं को भगवान ने देखकर व्यक्त करने का उपक्रम किया। सलिलस्येव फेनस्थानीयोः निर्वहिता निर्बोधा व्याकर्ता। सलिल में फेन जिस प्रकार अंतर्निहित होकर स्थित रहे, उसी प्रकार यह जगत जो कि नाम रूपात्मक है, भगवान में महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक सन्निहित था। हम लोग भगवान में महाप्रलय की दशा में कितने वर्ष तक रहते हैं सन्निहित? भगवान होकर ही हम रहते हैं कितने वर्षों तक? मानवोचित गणना के अनुसार
महाप्रलय की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, मर्त्यलोक के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जगत भी जीव भी ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। सुषुप्ति में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय की विभाजक रेखा होगी, लेकिन लीन है या नहीं? इतना बड़ा सुख जीव को मिलने पर वो क्यों भी छोड़ देता है वो सुख? बहुत अच्छा है, पहले आ चुका छांदोग्य में। महाप्रलय की चर्चा बाद में करेंगे, मौत की चर्चा पहले करें। मृत्यु की पहले आ चुका है, विचार है, और एक क्षण का शरीर का पता नहीं। बच्चों का खेल है संसार। अब बहुत जोरदार भाव आया, इसीलिए हमने ग्रंथों के नाम में डाल भी दिया कि प्रस्थानत्रयी पर भगवान शंकराचार्य का जो दृष्टिकोण है, एक एक उपनिषद को लेकर, जहाँ जिस पर भाष्य, गीता को लेकर, ब्रह्मसूत्र को लेकर लगभग 1000 पृष्ठों का एक ग्रंथ हो, जिसमें भगवान शंकराचार्य आनंद गिरी सहित उनका दृष्टिकोण केवल अंकित हो, तो एक बार और भी अनुशीलन का अवसर मिल जाए, दूसरों के लिए भी बहुत उपकारक। ऐसे आनंद गिरी टीका सहित और रत्न प्रभा टीका सहित, भामती टीका सहित ब्रह्मसूत्र का अनुशीलन करके उसमें जो दृष्टिकोण प्राप्त हो, दृष्टिकोण अंकित हो। एक एक ग्रंथ पर अलग अलग भी हो सकता है, नहीं तो एक साथ लिखेंगे, बाद में दूसरा संस्करण एक वॉल्यूम में कर देंगे। तो प्रस्थानत्रयी पर शंकराचार्य का दृष्टिकोण। तो यहाँ पर यह हुआ कि जो मरता है व्यक्ति, जो भी मरेगा, पापी तापी पुण्यात्मा ज्ञानी अज्ञानी, सब पहले परमात्मा को प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो। क्योंकि मृत्यु को समझने की जो प्रक्रिया शंकराचार्य जी ने दी है इसी छांदोग्य उपनिषद में, जो मरेगा वो परमात्मा को ही प्राप्त होगा। सुषुप्ति में ही एक प्रकार से परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, तो मौत तो उससे भी ऊपर की अवस्था है। अब अंतर क्या पड़ेगा? परमात्मा को ही प्राप्त होगा जो भी मरेगा, पापी तापी अज्ञानी, राजा भोज भजवा तेली, जो भी मरेगा परमात्मा को ही प्राप्त होगा। अंतर क्या होता है? परमात्म तत्व का विज्ञान प्राप्त करके विज्ञान सहित जो देह त्याग करेगा, सदा के लिए परमात्मा होकर ही शेष रह जाएगा। जगत में महत्व बुद्धि रख कर के जो मरेगा, उस महत्व बुद्धि के बल पर कुछ समय तक परमात्मा भावापन्न रहकर फिर यथापूर्व जन्म ले लेगा। यह महत्व बुद्धि का अंतर। स्थिति सबकी एक ही होती। अब जिनको कैवल्य मोक्ष मिल गया, ब्रह्मा जी आदि, वो भी तो महाप्रलय में रहेंगे। अब क्या रहेंगे? ब्रह्म होकर रहेंगे, उनका जन्म नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म से एकीभूत होकर एक दिन के लिए नहीं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक। और यह भी नहीं, समाधि में तो सूक्ष्म शरीर रहता है ना, मनोवृत्ति का प्रवाह कैसे होगा, या मनोवृत्ति का निरोध कैसे होगा जब मन ही नहीं रहेगा तो। लेकिन समाधि को भी मौत करने वाली अवस्था महाप्रलय की है। वहाँ तो न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर और न महाकारण शरीर। महाकारण शरीर माने महामाया भी नहीं। इतनी ऊंची अवस्था एक क्षण के लिए नहीं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए प्राप्त होती है। इसीलिए महत्व बुद्धि के कारण, परमात्मा में महत्व बुद्धि न होने के कारण, सृष्टि में प्रपंच में महत्व बुद्धि होने के कारण, फिर वह यथापूर्व देहेंद्रीय प्राणांतकरण से संपन्न होने के लिए बाध्य होता है। इसीलिए क्या अब जो अराजक तत्व यहाँ से भगे, उनको भी तो स्थान का हमारा संसर्ग प्राप्त था।
महत्व बुद्धि न होने के कारण, धनमान में महत्व बुद्धि होने के कारण, आसुरी वृत्ति में महत्व बुद्धि होने के कारण पच नहीं पाए न, खप नहीं पाए, भग गए। यह है इसका मतलब। महत्व बुद्धि पुण्य के प्रभाव से कितनी ऊंची स्थिति क्यों न प्राप्त हो, अगर उस स्थिति के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है तो फिर वहाँ से गिरना होगा। यही बात है। मरने पर ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी, पापी हो तापी, लेकिन ज्ञानी सदा के लिए परमात्मा रूप होकर ही शेष रहता है। अज्ञानी अपनी महत्व बुद्धि के कारण फिर से जन्म लेता है। महत्व बुद्धि एक ऐसी चीज़ है कि बुद्धि समेत जीव का लय हो जाएगा महाप्रलय में, लेकिन उस महत्व बुद्धि के बल पर फिर उसे अपने कर्मों के अनुरूप देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति होगी। अतः पहले विचार करना चाहिए, बाबा हो गए, महत्व बुद्धि किस में है? अगर धनमान में है तो इसी पाठ का उपयोग धनमान में व्यक्ति करेगा। एक आया और जो कृष्णानंद थे ना, पड़ोसी देवता वृंदावन, उनका चलवा गोरा चट्टा, नाम वाम मुझे याद नहीं रहता, 50-45 साल पहले आया होगा वृंदावन में मेरे पास। महाराज आप जो रामायण पर कथा कहते हो मुझे भी सिखा दो। मैंने कहा कि सुनो, आज तक मैंने कथा कहने के लिए कभी नहीं 1 घंटा लगाया। सच्ची बात, मैं कथा कहने के लिए घंटा भी नहीं लगाता। मैं अपना अध्ययन करता रहता हूँ, उससे ज्ञान मिलता रहता है, गुरुओं के पास जाता रहता हूँ, वही विषय के अनुसार प्रवचन में निकल आता है। कथा जमाने के लिए, कथा कहने के लिए मैंने 1 घंटा नहीं लगाया है। कथावाचक होने के लिए मैंने अध्ययन कभी नहीं किया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए और उपनिषद के तथ्यों को जानने के लिए हम ग्रंथ पढ़ते हैं। तो हमसे क्यों सीखना चाहते हो? कहा महाराज बड़ी मुर्गी नहीं फंसती, वेदांत नहीं जानता हूँ। वो पंजाब हरियाणा में माताएं वेदांत सुनती हैं, पुरुष भी सुनते हैं। तो पुरुष लोग जब आते हैं तो कहते हैं दाइयों माइयों को तुम कथा सुनाओ, वेदांती तो तुम हो ही नहीं। अब दाइयाँ माइयाँ सब तो नौकरी नहीं करती, व्यापार, उनको तो पति के द्वारा या बेटे के द्वारा जो जेब खर्च प्राप्त होता है उससे हमें वो कुछ वो भेंट दे देती हैं, वो 100-200। जिनके पास लाखों रुपया होता है वो तो पुरुष होते हैं, बड़ी मुर्गी वो हैं। अब वेदांत नहीं आता, आप तो रामायण भी वेदांत परख कर देते हैं, बड़ी मुर्गी नहीं फंसती। मैंने कहा भाई तुम यहाँ से भागो प्रेम से, मैंने मुर्गी फंसने के लिए रामायण का अध्ययन नहीं किया है। फिर 1-2 साल बाद आ गया चिढ़ाने मुझे, महाराज बड़ी मुर्गी फंस गई, आपने भले ही मुझे कथा नहीं सिखाई। कैसे फंस गई ये तो बताओ। तो कहा हरियाणा में गया, पता लगा लिया कि कौन ज़मींदार बढ़िया है, खूब ज़मींदारी है, पता लग गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे केवल लंगोटी लगाकर बैठ गया। अब अन्न जल छोड़ करके 1 दिन 2 दिन, अब चरवाहे सब उधर उधर थे। वो जाके सूचना देख, बाबा बड़ा गोरा चट्टा, बाल घुमराला और पीपल के नीचे आपके बाग में बैठा है। 3 दिन बाद वो आया, अरे कोई सिद्ध महात्मा होंगे। अंत में कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ, अच्छा किसी बाग में एक छोटा सा आश्रम बन जाए। वो दम्भी कहा कि बड़ी मुर्गी फंस गई महाराज, आपने रामायण ही नहीं बनाया तो क्या हुआ? आपने कहा अच्छी बात तुम्हारा काम तो हो गया ना, बिना रामायण ही हुए। बड़ी मुर्गी फंस गई, बहुत आलीशान आश्रम, वो बड़ा जमींदार था, उसने रुपया दिया, ज़मीन दी, और लोग भी फंस गए। आप देखिए भले मुर्गी फंसने वाली कथा नहीं बताई। हमने कहा मेरे
पास अगर ये विद्या होती मुर्गी फांसने की, एक भी धनी जुड़ा होता। मैंने कहा 4 रोटी आश्रम से आती है, बात सच्ची थी। पानी पी करके डकार लेता हूँ, 4 पट जाती है, 5 6 2 3 की भूख लगी रहती है। मैंने तो मुर्गी फांसने के लिए कथा नहीं सीखी भाई। मैं कहता हूँ, उसने चिढ़ाया मुर्गी फंस गई, आपको फंसे या न फंसे। यही कहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि महत्व बुद्धि न होने के कारण एक 70 साल का वृद्ध ब्राह्मण, मुजफ्फरनगर की बात, महाराज कुछ समय चाहिए एकांत में, एकांत। हमने कहा मेरे पास समय नहीं होता। जो शंकराचार्य होने के बाद मैं किसी से बात करता हूँ पद के लिए, मुझसे वृंदावन आदि में मिलना मेरे लिए बहुत, मुझसे बात करना बड़ा दुर्लभ था। अभी ही सुलभ हूँ, उस समय बड़ा दुर्लभ। हमने कहा मेरे पास समय नहीं। फिर हम काली नदी के पास शाम को प्रवचन के बाद घूमने जाते हैं। चलते चलते, उस समय शरीर ठीक था, अभी चलते चलते कोई प्रश्न करे धरा से गिर जाऊँ। चलते चलते तुम प्रश्न करना चाहो कर सकते हो, उत्तर मैं दे दूँगा। किस पर प्रश्न करोगे? गीता पर। हमने कहा आरक्ष। उस ब्राह्मण ने, आयुर्वेदाचार्य था, इतना बढ़िया गीता पर प्रश्न किया कि हम थे, चिन्मयानंद जी महाराज थे घूमने में, और 1 2 होंगे, कि हम भी लोटपोट हो गए। हमने कहा ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। उसके बाद उसके पाँव आगे पीछे होने लगे। हमने चिन्मयानंद जी महाराज को थोड़ा संकेत किया कि आगे बढ़िए। संकेत ये क्या, गीता का जिज्ञासु नहीं है, इसके पाँव लड़खड़ा रहे हैं, ये कुछ और पूछना चाहता। हाँ कहो जी महाराज, कर्ण पिशाची की सिद्धि बता दीजिए। अब बताओ। हमने कहा रे ब्राह्मण देवता, गीता पर इतना बढ़िया प्रश्न किया कि मैं लोटपोट हो गया कि कोई प्रश्न करने वाला मिला। कहाँ गीता का ज्ञान, कहाँ कर्ण पिशाची सीखना चाहते हो? मैंने कर्ण पिशाची सीखा है क्या? मैं कर्ण पिशाची भूत प्रेत का उपासक हूँ। मैं तो बचपन से भगवान का उपासक हूँ। राम राम। अरे किससे मैंने बात की? कर्ण पिशाची सिखाऊँ तुम्हें? कर्ण पिशाची मैं जानता हूँ। महाराज अब इतना फूट फूट कर रोने लगा। ज़रूर सिखा दीजिए, उसी से रुपया आएगा। अमुक जगह नौकरी करता था, आपके शिष्य ने ही, सेठ ज्ञानी राम ने हटा दिया। तो हमने कहा देखो मैं तो नहीं जानता, बरेली में नरवर में एक पंडित जी, उनका दामाद कर्ण पिशाची जानता है। बरेली में आया था तो सेठों की भीड़ लग गई थी। उसका नाम पता मैं नहीं जानता, न मैं ऐसे व्यक्तियों से बात करता हूँ। पता लगाओ, नरवर के विद्वान का दामाद कर्ण पिशाची सिद्ध किए है। 70 साल में वो सेवा लेगा, तुम्हें ज्ञान देगा या नहीं देगा। अब क्या हुआ? गीता की जिज्ञासा करने वाला कर्ण पिशाची का भक्त होगा, कल्पना कर सकते? इसी प्रकार महाप्रलय में या मृत्यु के बाद परमात्मा में लीन होने पर भी जिसकी महत्व बुद्धि जहाँ होती है, कालांतर में वह वहीं आ जाता है। यह का भगवान ही निर्बोढ़ा व्याकर्ता सिद्ध होते हैं। ते नाम रूपे यदंतरा यस्य ब्रह्मणोंतरा मध्ये वर्तेते तयोर्वा नाम रूपयो अंतरा मध्ये यन्नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम यदित्येतत् तद्ब्रह्म नाम रूप विलक्षणम यद्यपि नाम रूपाभ्याम असंस्पृष्टम तथापि तयोर निर्बोधेवं लक्षणम ब्रह्मेत्यर्थः। जिसमें ये नाम रूप सन्निहित होते हैं अव्याकृत दशा में, व्याकरण विस्तार या अभिव्यक्ति या व्यक्तता के पूर्व, वो किसमें है? ब्रह्मो ब्रह्मणोंतरा मध्य वर्तेते। ये नाम और रूप ब्रह्म के मध्य में, ब्रह्म में अर्थात ब्रह्म भावापन्न होकर ही महाप्रलय में शेष रहते हैं।
एक व्यक्ति ने हमसे कहा 7 नंबर कोठी दिल्ली में शंकराचार्य होने के बाद एक बहुत अच्छे गढ़वाल के वैयाकरण को मेरे पास वहाँ के महापुरुष ने भेजा परीक्षा लेने के लिए कि ताकि वो पंडित हमको मूर्ख सिद्ध कर दे। आप उस समय थे मेरे पास, वो छत पर ऊपर। वो पंडित आ गया, लेकिन पंडित जो थे शिष्ट थे। उन्होंने क्या प्रश्न किया, महाराज ये बताइए सर्प को कभी देखा है तब रस्सी में सर्प बुद्धि होती है? सर्प कहीं तो सत्य है ना, इसलिए रस्सी में सर्प बुद्धि होती है। अगर कोई चित्र में भी सर्प देखे तो चित्र को बनाने वाले ने तो असली सर्प को देखा होगा, कहीं न कहीं तो असली सर्प होगा, तब तो रस्सी में भ्रम होता है। कि जगत का विभ्रम ब्रह्म में कैसे हो जाता है? होता है तो कहीं न कहीं तो जगत सत्य होगा ना। अच्छा प्रश्न किया। हमने कहा रस्सी के स्थानापन्न कौन होगा दार्ष्टान्तिक में? ब्रह्म होगा। रस्सी की लंबाई चौड़ाई होती है और ब्रह्म निरतिशय बृहत होता है। ब्रह्म के बाहर कोई स्थान होगा जहाँ असली जगत रहेगा? कहा नहीं रहेगा। तो हमने कहा ना कि रस्सी के बाहर कहीं न कहीं सर्प होता है, वन में, बामी में, लेकिन ब्रह्म के बाहर जगत कहाँ रहेगा ये बताओ? कहाँ तो न ब्रह्म तो नहीं, तो ब्रह्म नहीं सिद्ध होगा। निरतिशयम यद बृहत तद ब्रह्म। बृहत क्या? निरतिशय जो बृहत है उसका नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म के बाहर तो जगत होने से रहा, तो सत्य जगत ठहरेगा कहाँ? ब्रह्म के बाहर ना, रज्जू के बाहर ना सर्प दिखाई पड़ेगा, वन में कहीं भी। अब अंदर आकाश के समान पोला होगा तब तो, वो तो घन है, सदघन चिदघन, तो बाहर भी नहीं हो सकता, अंदर भी नहीं। हमने कहा दृष्टांत में भी ले लो, रज्जू में जब सर्प का दर्शन होता है तो रस्सी के बाहर वो सर्प होता है या अंदर? न बाहर होता है न अंदर। मिट्टी में जब घट का दर्शन होता है वो घट मिट्टी के अंदर होता है या बाहर? अंदर कोई बिल में सर्प के समान तो होता नहीं, और बाहर हो ही नहीं सकता मिट्टी की सीमा का अतिक्रमण करके। तो मृदघन ही जैसे घट के रूप में परिलक्षित होता है, ऐसे ही अनादि वासना को लेकर ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित होता है। तब हाथ जोड़ के पंडित जी ने कहा ठीक है, संकेत कर दिया कि मैं परीक्षा लेने के लिए आया था। तो हमने कहा रोटी बड़ी महंगी पड़ी यहाँ। हाँ क्या कह रहे? चित्र लिखित सर्प भी तो होते हैं ना, उसके दर्शन से भी तो भ्रम हो जाता है। इसीलिए सचमुच का जगत कभी हुआ क्या? अनादि वासना से ही वासित होने के कारण जगत दिख रहा है। पूर्व पूर्व भ्रम उत्तर उत्तर भ्रम में हेतु बनता जाता है। असली जगत होगा कहाँ ये बताइए? ब्रह्म के बाहर या ब्रह्म? असली जगत ब्रह्म के बाहर होगा ना। रस्सी के बाहर तो असली सर्प होगा ना। रस्सी तो सर्प है नहीं, रस्सी के बाहर कहीं असली सर्प होगा। और अगर दीवार पे नकली भी सर्प है चित्र में, कागज पे, तो कहीं न कहीं तो किसी ने असली सर्प को देखा होगा। लेकिन यहाँ रज्जु स्थानीय जो ब्रह्म है उसके बाहर कोई देश होगा, तो बाहर तो होने से रहा, अंदर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पोला नहीं है, सदघन चिदघन आनंद घन। उससे भी एक विचित्र बात है। कहाँ से हम बोल रहे? महाभारत शांति पर्व अध्याय 220 से। आकाश अवकाशप्रद है, छिद्र युक्त है, लेकिन वो भी अपने कार्य वायु से, तेल से, जल से, पृथ्वी से असंग है या नहीं?
तो ब्रह्म तो निश्चिद्र है। क्या? ब्रह्म तो निश्चिद्र है। आकाश अवकाशप्रद छिद्र युक्त है, तो उसमें वायु की अभिव्यक्ति हो जाती है। अब ब्रह्म तो निश्चिद्र है, लेकिन वो आकाश भी अपने कार्य वायु से, तेज से, जल से, पृथ्वी से क्या है? असंस्पृष्ट है, असंग है। एक तो ब्रह्म छिद्र युक्त नहीं है, और जो कुछ नाम रूपात्मक प्रपंच परिलक्षित होता है उससे तो परम असंग है ही। क्योंकि यहाँ जो का अंतरा मध्य वर्त्यते, ये नाम रूप ब्रह्म में, ब्रह्म के मध्य में स्थित है। वहाँ मध्य में अर्थ स्थित है का अर्थ क्या होगा? आखिर ब्रह्म ही नाम रूप के रूप में अवभाषित होता है, और महाप्रलय में ब्रह्म होकर ही स्थित हैं, यही होगा ना। क्योंकि ब्रह्म तो पोला है नहीं, तो ब्रह्म में सन्निहित हैं। इसको कस के बोलेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्म रूप से ही महाप्रलय में शेष रहते हैं नाम रूप। नाम तयोर्वा नाम रूपयो अंतरा मध्य यद नाम रूपाभ्याम संस्पृष्टम। और सर्ग दशा में विचार करें तो नाम रूप में अनुगत होता है वह ब्रह्म। जिस ब्रह्म से नाम रूप की अभिव्यक्ति हुई वह ब्रह्म सर्ग दशा में नाम रूप में अनुगत होता है। ब्रह्म में जगत रहे तो ब्रह्म क्या है? निर्लिप्त है, असंग है। और जगत में ब्रह्म अनुगत हो तो अपने नाम रूप से जिसमें अनुगत है उससे अतीत है, असंग है, असंस्पृष्ट है। बहुत विचित्र बात। मिट्टी में घट रहे अदृश्य होकर तो मिट्टी उससे असंग है, और घटाकृति के रूप में मिट्टी परिलक्षित हो या घट में मिट्टी की अनुगति हो तो मिट्टी की असंगता सिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ असंस्पृष्ट है। स्पर्श योग कहा। स्पर्श योग गौड़पादाचार्य ने इसी को क्या कहा? अस्पर्श योग। ब्रह्म को किसी ने आज तक स्पर्श ही नहीं किया। असंस्पृष्ट असंगो नहीं सज्जते। यदि तद्ब्रह्म नाम रूप विलक्षणम यद्यपि नाम रूपाभ्याम असंस्पृष्टम तथापि तयोर निर्बोधा एवं लक्षणम ब्रह्म इत्यर्थः। नाम रूप से विलक्षण है, नाम रूप से सर्वथा संस्पृष्ट भी है, तथापि नाम रूप से विलक्षण होने पर भी नाम रूप का निर्वाहक है, अर्थात उसी से नाम रूप की महासर्ग के कारण के समय अभिव्यक्ति होती है। तो नाम रूप की निष्पत्ति अभिव्यक्ति का निर्वाहक कौन है? सृष्टा परमात्मा। जगत नाम रूपात्मक है, और महाप्रलय में नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म भावापन्न होकर ही ब्रह्म में स्थित रहता है, यह अभिप्राय। ब्रह्म की असंगता उस समय भी रहती है, इस समय भी है। ब्रह्म में जगत हो तब ब्रह्म असंग, और जगत में ब्रह्म हो तब। और न च मत्सानि भूतानि न च अहम ते स्वस्थिता है। वास्तव में न कभी ब्रह्म में जगत, न जगत में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, बाकी सब ब्रह्म ही ब्रह्म। लेकिन यह जो जगत है महाप्रलय में ब्रह्म भावापन्न होकर ब्रह्म में सन्निहित था, और ब्रह्म उससे सर्वथा संस्पृष्ट या संसक्त ही था। उसी ने ईक्षण के द्वारा नाम रूपात्मक प्रपंच को अभिव्यक्त किया। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु जितनी है उतनी ही तो पंचभूतात्मक प्रपंच की आयु है, और पंचभूतों की आयु है। जितने समय तक ब्रह्मा जी रहते हैं उतनी ही अवधि तक महाप्रलय की स्थिति है। माया ब्रह्म में लीन रहती। हाँ, क्या कह रहे? ब्रह्म, अरे ब्रह्मा जो 3.5 करोड़ ब्रह्मा, लेकिन जब ब्रह्म में लीन हो गए तो कितने करोड़ रह गए? महाप्रलय में एक एक ब्रह्मांड को लेकर एक एक ब्रह्मा,
कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में भगवान जगन्नाथ जी का महात्म्य गान करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सार्ध त्रिकोटि 3.5 प्रणव की मात्राएं हैं, उतने ही तो ब्रह्मा हम कितने हैं? 3.5 करोड़ हैं। 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। ये तो ब्रह्मा जी से पूछना पड़ेगा। एक ब्रह्मांड में महाप्रलय उसी को कहते हैं ना, महाप्रलय उसी को कहते हैं जब अनंत कोटि ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो महाप्रलय नहीं तो कहेंगे कैसे? महाप्रलय शब्द का अर्थ होता है कि सभी ब्रह्मा के विदेह मोक्ष होने का, उनके देहत्याग करने का मन, उनके विदेह मोक्ष होने का समय एक ही है। नहीं तो महाप्रलय सदैव सौम्यदमग्र आसित श्रुति गड़बड़ा जाएगी ना। मान लो किसी का एक भवन, या मान लो किसी के 3.5 करोड़ बेटे हों, एक बेटा मर गया तो बाकी तो रह गए ना। तो सदैव सौम्यदमग्र आसित से ही सिद्ध होता है ना कि महाप्रलय में सत्य ही था। एक ब्रह्मांड की दृष्टि से थोड़े है, अनंत कोटि ब्रह्मांड मान लें, कोटि माने प्रकार, तो भी सभी ब्रह्मा और ब्रह्मांड का जब विलय हो जाए, ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी न रहे, उसी को तो महाप्रलय कहें। तो इस प्रकार से असंग होकर, जो असंग होता है वही तो पोषक होता है। असंग नहीं होगा वो पोषक होगा या शोषक? शोषक होगा ना। अब उरियाबाजी के यहाँ के ट्रस्ट से कागज आया, उसमें मैंने देखा कि कोई महापुरुष वहाँ सब कृत्रिम ट्रस्ट बना के कुछ अराजक तत्व ने हमको ज़बरदस्ती ट्रस्टाज पर रखा था। हम तो इस समय रुचि लेते नहीं, कोई किन्हीं और महापुरुष को बना दिया, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इनको मैंने कहा कि 1% भी राग होता क्या उस आश्रम से या उसके पदाधिकारी से, तो 1% कष्ट होता, 2% राग होता, 2% कष्ट होता, 1% भी राग नहीं है। ज़बरदस्ती बनाया, किसी और को ला के रख दिया। मेरा क्या बिगड़ता है? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जनक जी की परीक्षा ली गई, माया के द्वारा मिथिला में आग लगा दी गई। सत्संग कर रहे थे, भगे नहीं छोड़ के। महाराज अनर्थ हो जाएगा, राजभवन भी कहीं रानी न जल जाए। उन्होंने कहा मिथिला के प्रदग्ध होने पर इस जनक का कुछ नहीं प्रदग्ध होता। इसी प्रकार से तो क्या मतलब होगा? जितना प्रतिशत राग होगा उतना प्रतिशत कष्ट होगा। तो रागान्वित व्यक्ति पोषक होकर भी शोषक होता है ना। अब उसमें देखना चाहिए कि तुम्हारा मतलब मुझसे सस्ता है, मेरा मतलब तुझसे सस्ता है, बीच में मर्यादा रख दो, धर्म रख दो। क्या मुनीम का मतलब सेठ जी से सधा, सेठ जी का मतलब मुनीम से सधा, बीच में धर्म को ला के रख दो। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, शोषक नहीं हुए। लेकिन जब तक स्वार्थ है तब तक कुछ न कुछ शोषण की भावना तो रहती है। भगवान असंग हैं, निस्वार्थ हैं, परिपूर्ण हैं। इसीलिए समग्र नाम रूप के रचयिता वही हो सकते हैं। नाम रूप के प्रति जो आसक्त व्यक्ति है वो नाम रूप की रचना भी क्या करे। इदमेव मैत्रेयी ब्राह्मणेन उक्तम, बृहदारण्यक की बात है। चिन्मात्रानुगमात् सर्वत्र चित्स्वरूप तैवेति, दूसरी टिप्पणी थी गम्यता एक वाक्यता। मैत्रेयी ब्राह्मण, मैत्रेयी को कह दिया याज्ञवल्क्य जी ने, इसी तथ्य को उद्भाषित किया। चिन्ह मात्र तत्व ही, आकाश संज्ञक चिन्ह मात्र तत्व ही महाप्रलय में शेष रहता है। इस समय भी विचार करें तो नाम रूप का अपनोदन कर चिन्ह मात्र तत्व ही परिलक्षित होता है।
न उसका महाप्रलय में विलोप होता है न सर्ग दशा में। अंतर यह है कि महाप्रलय में उसके अतिरिक्त अन्य की प्रतीति नहीं रहती, इस समय उसके अतिरिक्त अन्य की प्रतीति होती है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर प्रतीति होने पर भी अन्य की प्राप्ति नहीं होती। प्रतीति और प्राप्ति में अंतर है या नहीं? मरुस्थल में हमको जल की प्रतीति हुई, चलते चलिए अनुसंधान कीजिए, जल की प्राप्ति कभी होगी? नहीं होगी। जगत प्राप्त किसी को नहीं होता है। प्रतीति 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 का नाम ही प्राप्ति क्योंकि प्राप्त कौन होता है? मृद घट घड़ा किसी को प्राप्त हो सकता है? मिट्टी को टोटली माइनस कर दें, काट दें पूर्ण रूप से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, तो प्राप्ति किसी को जगत की नहीं होती। प्राप्ति की प्रतीति ही बनी रहती है। प्राप्ति क्या होगी? जगत हो तब तो प्राप्ति हो ना, है ये नहीं। लेकिन नाम रूप का निर्वाहक परमात्मा ही है, वही सृष्टा है, तटस्थ लक्षण लक्षित वही हो जाता है। महाप्रलय में जो सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य होकर स्थित था, अब क्या है? इस समय जीवों को लेकर सजाति हो गया और ब्रह्म ईश्वर को लेकर भी सजाति हो गया। चेतन है ना दोनों। और जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है, जीवेश्वर का भी वेद भी तो महाप्रलय में नहीं था। जीवेश्वर को लेकर सजाति हो गया। माया को लेकर माया भाषण जीवेशव करोति स्वगत वेद संपन्न हो गया। और जड़ जगत को लेकर विजाति वेद संपन्न हो गया। लगता है यह संपन्न हुआ भी है। इस समय सजाति विजाति स्वगत वेद संपन्न ब्रह्म परिलक्षित होता है। माया को लेकर स्वगत वेद संपन्न, जीवेश्वर को लेकर सजाति वेद संपन्न, जड़ जगत को लेकर विजाति वेद संपन्न। लेकिन ब्रह्म का मौलिक स्वरूप न सजाति वेद संपन्न है, न विजाति न स्वगत वेद संपन्न। इस समय भी वेद की प्राप्ति मिथ्या को लेकर होती है या सत्य को लेकर? सत्य को लेकर वेद की प्राप्ति होगी, मिथ्या को लेकर वेद की प्राप्ति कहाँ से होगी? मिथ्या ही है जगत, तो वेदक कहाँ है? क्या इस समय भी वह सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य ही है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त न जीव न ईश्वर, तो सजाति वेद की प्राप्ति कैसे होगी? ब्रह्म के अतिरिक्त माया का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं, तो माया को लेकर स्वगत वेद की प्राप्ति कहाँ से होगी? और अवयव को लेकर स्वगत वेद की प्राप्ति होती है, सदृश को लेकर सजाति वेद की प्राप्ति होती है, विसदृश को लेकर विजाति वेद की प्राप्ति होती है। विसदृश कौन है? जगत। इसको लेकर लगता है कि विजाति वेद संपन्न है, लेकिन रज्जु का जो अज्ञान है उसको लेकर रज्जु स्वगत वेद संपन्न है क्या? और रज्जु में भूछिद्र दिख जाए तो भूछिद्र भी जड़ है, तो सजाति वेद संपन्न थोड़े हो गए। और सर्प दिख जाए तो विजाति वेद संपन्न थोड़े हो गए। या डंडा दिख जाए तो सजाति विजाति वेद संपन्न थोड़े है, या सजाति वेद संपन्न थोड़े। ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए कि ब्रह्म सृष्टि काल में भी माया को लेकर, जीवेश्वर को लेकर, जगत को लेकर स्वगत भेद सजाति भेद विजाति भेद शून्य ही सिद्ध होता है। लेकिन इस समय प्रतीति के कारण इस तथ्य की सिद्धि कठिन है, इसको हृदयंगम कर पाना कठिन है। महाप्रलय में इसलिए कठिन है कि सिद्ध कौन करेगा, देखेगा कौन? साधक भी रहेगा क्या? वो तो ब्रह्म होकर ही रह जाएगा। वहाँ प्रतीति भी नहीं है और प्राप्ति भी नहीं है। प्रतीति ही नहीं है तो प्राप्ति कहाँ से? यहाँ प्रतीति है, पृथक से प्राप्ति नहीं है। तो जगत की प्रतीति काल में भी जीवेश्वर जगत और माया की प्रतीति के समय भी ब्रह्म को सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य समझना
मोक्ष का मार्ग है। क्या कह रहे? मन का समष्टि रूप माया। क्या क्या कह रहे? ये तो समझ गया। वो रहता के बाद क्या बोले? माया के रहते हुए समष्टि में जो है माया पाद जो मन है समष्टि में है, क्या उसके रहते हुए जो मन है वो क्या? अरे वाह, ईश्वर भी हैं, हम भी हैं। हम हैं तो मन है। विद्धि माया मनोमयम, याद कल बोला था ना। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 7 श्लोक 7। विद्धि माया मनोमयम। अभी जगत है तो ईश्वर समाप्त हो गया। ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, अभी हैं, अभी संदेह है इनको। हैं तो उनकी उपाधि माया है या नहीं उनके साथ? अजीब हैं या नहीं हम आप? तो हमारे साथ मन है या नहीं? तो सृष्टि दशा में माया भी है, मन भी है। महाप्रलय में न माया है न मन है। पृथक से माया मन कुछ भी विभाजक रेखा नहीं, एक ही भूत हो गए। अब जब गंगा भी लीन हो गई, नर्मदा भी लीन हो गई समुद्र में, तो पृथक से गंगा है, नर्मदा है, पृथक से समुद्र से। नाम रूप को खो दिया या नहीं? नाम रूप को खोना ही तो स्वरूप होना है। नदियाँ जितना अंश मिलता जाएगा वो नाम रूप को छोड़ता जाएगा या नहीं? नाम रूप को छोड़ा नहीं तो समुद्र ही होता चला जाएगा। तो ईश्वर भावापत्ति भी नहीं रहती महाप्रलय में, इसलिए वहाँ माया का भी लय हो जाता है। जब माया ही का लय हो जाएगा, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ब्रह्म में लय हो जाएगा, तो विशुद्ध सत्व के योग से ईश्वर भावापत्ति कैसे होगी? मलिन सत्व के योग से जीव भावापत्ति कैसे होगी? तमः प्रधाना प्रकृति के योग से जीवों के स्थूल सूक्ष्म शरीर कैसे बनेंगे? तो वहाँ माया ही विलीन हो गई ब्रह्म में, तो न जीव भेद, न जगत का भेद, न क्या जड़ का भेद। हमको जो स्थूल शरीर प्राप्त है किसके द्वारा प्राप्त? पंचीकृत पंचभूतों के द्वारा। सूक्ष्म शरीर प्राप्त है अपंचीकृत पंचभूतों के द्वारा। कारण शरीर प्राप्त है मलिन सत्व गुण के द्वारा। भगवान जो हैं उनको विशुद्ध सत्व प्राप्त उपाधि के रूप में। जब माया त्रिगुणमयी भगवान में विलीन हो गई तो ईश्वर की उपाधि भी विलीन हो गई, जीव की उपाधि भी विलीन हो गई। हमारे जो 3 शरीर हैं वो 3 शरीर क्या हो गए? 3 शरीर क्या हो गए? इसका मतलब माया ही जब विलीन हो गई तो क्या हुआ? तमः प्रधाना प्रकृति की परंपरा से स्थूल शरीर प्राप्त है, सूक्ष्म शरीर प्राप्त है। मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति के योग से कारण शरीर प्राप्त है। प्रकृति का ही लय हो गया तो न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। तमः प्रधाना प्रकृति से अहम तत्व की उत्पत्ति होगी। उधर इधर क्या होगी? पंच अपंचीकृत भूतों की उत्पत्ति होगी। उससे पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति होगी। अपंचीकृत पंचभूतों से सूक्ष्म शरीर बनेगा हमारा। पंचीकृत पंचभूतों का तारतम्य संघात स्थूल शरीर बनेगा। तो इसका मतलब सूक्ष्म और स्थूल शरीर भौतिक हो गए। कारण शरीर मलिन सत्वगुण है अभौतिक। 2 शरीर भौतिक, 1 शरीर अभौतिक। अब मूल में प्रकृति ही विलुप्त हो गई तो न कारण शरीर हमको, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर। और प्रकृति भी साम्यावस्था को प्राप्त हो गई तो ईश्वर की उपाधि भी उस समय शांत हो गई, ईश्वर में विलीन हो गई। पृथक से परिलक्षित नहीं रही ईश्वर की उपाधि। सन्निहित होने पर भी, ईश्वर में सन्निहित होने पर भी पृथक से उसकी प्रतीति नहीं रही। अब यह है क्या? हाँ, क्या कह रहे? साफ सुनो। सर्ग दशा है, सृष्टि दशा।
किसका ज्ञान हो गया? जीव का, जिसका अविद्या का नाश हो गया। अविद्या का नाश हो गया। कितना नाश हुआ, कितना बचा? लेशा विद्या ने जीवन मुक्ति में जीवत शब्द है या नहीं? जीवन की निमित्तक है, प्रारब्ध निमित्तक जीवन है। तो प्रारब्ध का उपादान कौन है? लेशा विद्या। लेशा विद्या बंधन में न डालने पर भी प्रारब्ध के योग से फल देने में समर्थ। सर्वथा विद्या का नाश हो जाएगा, लेशा विद्या भी नहीं रहेगी, तब तो विदेह कैवल्य की प्राप्ति हो। बंधन बहुत बढ़िया दिया पंचदशी कार ने उदाहरण। अब मुक्ति को उपनिषद ने चना को भून लिया, राख नहीं होने दिया, भून लिया, सौंधापन बढ़ गया, भोजन के काम आवेगा यानी सत्तू आदि बना लीजिए, चबा लीजिए, लेकिन उससे खेती कर सकते हैं क्या? तो जीवन मुक्त का जो चित्त होता है भुने हुए ज्ञानाग्नि से भुने हुए बीज के समान होता है। सौंधापन जीवन मुक्त का स्वभाव बड़ा मीठा होता है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति मैत्री का भाव, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, लेकिन वो उत्क्रमण पुनर्भव में हेतु नहीं। भुने हुए चना को डाल दें उर्वर भूमि में तो क्या होगा? न अंकुर होगा, अंकुर होना माने उत्क्रमण, और बीज से बीज, चना से चना की प्राप्ति भी नहीं होगी, न पुनर्भव होगा। इसी प्रकार से यहाँ तीन चीज़ है। भुने हुए बीज को ऋतुकाल में उर्वर भूमि में बो देना एक, भुने हुए बीज को ऋतुकाल में उर्वर भूमि में बो देना एक, ऊसर भूमि में बो देना दो, और भट्ठी में झोंक देना तीन। तीनों दशाओं में अंकुर की प्राप्ति होगी। कहाँ लिखा है? पंचदशी के प्रथम प्रकरण में। ऐसा उदाहरण नहीं दिया है, भाव यही है। अगर कोई तत्वज्ञ हा इतना दर्द है, असह्य, हा करता हुआ भी शरीर छोड़ दे, तो ये क्या हुआ जी? भुने हुए बीज को ऋतुकाल में उर्वर भूमि में डाल दिया, तो भी जन्म नहीं होगा। और कोई तत्वज्ञ देहत्याग के समय हम ब्रह्मास्मि का चिंतन करता हुआ, अद्वितीयत्व का चिंतन करता हुआ, जैसा है तदनुरूप चिंतन करता हुआ ही शरीर छोड़ दिया, तो मानो भुने हुए बीज को भट्ठी में डाल दिया, अब क्या जन्म होगा? ठीक हुआ? तो तीन उदाहरण हो गए। ऊसर भूमि क्या हुआ? ऊसर भूमि क्या हुई? वहाँ पर दाष्टान्तिक में राम कृष्ण शिव उपासना करता हुआ, ऊपर से भेद बुद्धि का दान करके भगवान नाम जपता हुआ, राम नारायण कहता हुआ, वो क्या हो गया? ऊसर भूमि में। ये हो गया उर्वर भूमि में। हा कहीं तत्वज्ञ हा करके भी देह त्याग कर दे तो क्या हुआ? उर्वर भूमि में बो दिया बीज, तो अभी अंकुर नहीं होना है। ऊसर में उपासना करते हुए, माने प्रणव जप करते हुए, वेद पाठ करते हुए, नारायण नाम लेते हुए शरीर छोड़ा, ऊसर भूमि में बोल दिया। और फिर कहीं भट्ठी में ही झोंक दिया। उस दृष्टांत में दाष्टान्तिक में क्या होगा? जैसा स्वरूप है उसी का अनुरूप चिंतन करता हुआ, हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, इस प्रकार से। तो तीनों दशाओं में जीवन मुक्त फिर क्या है? जन्म नहीं लेगा, न उत्क्रमण होगा। या पहला वाला उदाहरण किसका? उर्वर भूमि में डाल दिया। एक उर्वर जानते हैं ना, उपजाऊ भूमि ऋतुकाल में। दूसरा क्या है? ऊसर भूमि में। तीसरा क्या है? भट्ठी में। दृष्टांत हुआ। दाष्टान्तिक क्या हुआ?
चिल्लाता हुआ, वेदना इतनी हुई उसी में शरीर छूट गया, लेकिन सचमुच में तत्वज्ञ है तो उर्वर भूमि में चित्त को डाल दिया, फिर भी उसका जन्म नहीं होगा, न लोक लोकांतर में जाए। भगवान के नाम का संकीर्तन करता हुआ, ध्यान करता हुआ देह त्याग करे तो ये हुआ ऊसर भूमि में डालने के तुल्य, तो भी क्या जन्म होगा। और कहीं जैसा स्वरूप है वैसा ही चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़े तो भुने हुए बीज को भट्ठी में डाल दिया, तब तो जल ही जाएगा, तब क्या होगा अंकुर। यह इसीलिए बस ज्ञान होने में कठिनाई है, हो जाने के बाद फिर तो वाह वाह। भक्ति में वृत्ति की दास्ता बनी रहती है, अभ्यास की परिपक्वता से भले ही बन जाए। क्या वृत्ति सापेक्ष भक्ति है, ज्ञान भी वृत्ति सापेक्ष है। चरम वृत्ति हो गई स्व पर विरोधी, फिर वृत्ति निरपेक्ष रह जाता है ज्ञान। और यहाँ पर यावत जीवन उपासना में क्या चाहिए, भेद बुद्धि है, अप्रोक्षता नहीं है भगवान की आत्मत्वेन। तो वृत्ति के द्वारा ही क्या है, भगवदाकार वृत्ति होगी तो भगवान की स्फूर्ति होगी। भक्ति में सुगमता है लेकिन वृत्ति की दास्ता अंतिम समय तक प्राप्त। ज्ञान में दुर्गमता है, एक बार हो गया तो जल गई रस्सी, तो अब चिंता मत करो। या दही को मथते मथते क्या कर दिया, मक्खन ऊपर आ गया, मट्ठा के ऊपर तैरने लगा, इतने में कोई काम आ गया, 10 मिनट के लिए बाहर गए। अब ये चिंता थोड़े है कि मक्खन फिर दही न बन जाए, मट्ठा फिर दही न बन जाए। मक्खन को मट्ठा से ऊपर नहीं भी किया तो भी तैरता हुआ रहेगा या नहीं, या मक्खन और मट्ठा फिर से दही बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञान हो जाने पर वृत्ति की दास्ता भी नहीं रहती, और उपासना में परिपक्व वृत्ति साथ देती है, लेकिन वहाँ पर भक्ति वृत्ति सापेक्ष बनी रहती है यावत जीवन। ज्ञान में यह सुगमता, ज्ञान होने में कठिनाई है, और भक्ति को साध के रखने में कठिनाई है। क्यों, सगुण साकार का आलम्बन सुखद तो है, लेकिन वृत्ति सापेक्ष है स्फूर्ति भगवान। यहाँ स्फुरन रूप आत्म तत्व अपरोक्ष है, वृत्ति सापेक्ष स्फुरन नहीं है। कथम तदवगम्यता इतिहास आत्मा, वह वास्तव में कौन है, आत्मा ही है जी। यहाँ आकाश की आत्मरूपता का ही वर्णन। यहाँ आकाश का अर्थ आकाश सदृश जो सूक्ष्म हो, विभु हो, उसका नाम चिदाकाश के अर्थ में आकाश का प्रयोग हुआ है। आत्मा ही नाम सर्वजंतूनां प्रत्यक्षचेतनः स्वसंवेद्यः प्रसिद्धः। आत्मा किसको कहते हैं, जितने भी जंतु हैं प्राणी हैं उनका जो प्रत्यक्ष चेतन वास्तव स्वरूप है, प्रतीपतया विपरीततया देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीततया जिसकी स्फूर्ति होती है वह प्रत्यक्ष चैतन्य है, स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है, स्वसंवेद्य है। उसको हम अपने अंतःकरण के द्वारा ही जान सकते हैं। स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, मैत्रायणी उपनिषद। स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, दयानंद स्वामी ने भी इस वचन को उद्धृत किया है सत्यार्थ प्रकाश में। हाँ, स्वयं संवेद्य है, वेद्य माने जानने योग्य। भूख क्या है, हमें भूख लगे तो बता देना भाई। दम्भी बाबा लोग क्या करते हैं, मुझे देह का भान नहीं है, समझे, भूख लगे तो बता देना। आपको भूख लगेगी तो सबसे पहले आपके चेले को आपके भूख का ज्ञान होगा या आपको ज्ञान होगा? एक आप चेला बना लो, जब जब आपको भूख लगे
जब जब भूख लगे तब तक वो याद दिला दे, गुरुजी भूख लगी होगी आपको। अरे जब भूख लगी अन्यत्र वृत्ति चली गई तो खत्म हो गई। दूसरे के लिए हमारी भूख प्यास जो है ना अनुमान के द्वारा ग्राह्य है या नहीं, हमारे लिए साक्षी भाष्य है, हम उसको स्वयं जानते हैं। अब वो दम्भी लोग कहते हैं हमको शरीर का भान नहीं रहता भाई, प्यास लगे तो बता दिया करना जरा। अरे भाई तो अव्वल दर्जे के दम्भी हो गए। प्यास साक्षी भाष्य है, दूसरा कौन बतावेगा? दूसरा बताएगा तो अनुमान के द्वारा ऐसे ऐसे कर रहे वो सूखा लग रहा है तो कहीं प्यास तो नहीं है, भूख तो नहीं है कहीं, ऐसे है। ऐसे ही काम है, क्रोध है, प्यास है, भूख है, राग है, द्वेष है, ये सब क्या है? स्वसंवेद्य है। ये भाष्य होकर वेद्य है, आत्मा भान स्वरूप होकर वेद्य है। वेद्य है माने चरम वृत्ति के द्वारा आवरण भंग करने योग्य है। स्वसंवेद्य में स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश होने के कारण वास्तव में वेदना क्रिया का कर्ता भी नहीं है, वेदना क्रिया का विषय भी नहीं। ये सब शब्द जो होते हैं ना, गुरुमुख से न इनकार जाने तो पागल बना देते। आत्मरति संभव है क्या? रति कर्ता भी स्वयं, रति का विषय भी स्वयं, कर्म करती विरोध की प्राप्ति होगी। आत्म तृप्ति संभव नहीं, आत्म संतुष्टि संभव नहीं, आत्म साक्षात्कार संभव नहीं, स्वयं प्रकाश संभव नहीं, स्वसंवेद्य संभव नहीं, और आत्मज्ञान भी संभव नहीं। लो पर ये सब शब्द चलते हैं, आत्मज्ञान भी संभव नहीं, आत्मानुभूति भी संभव नहीं। लेकिन शब्द सब चलते हैं, इसलिए एक वेदांत की क्या विशेषता है, खासियत। साहित्य में, साहित्यिक भाषा में वेदांत के शब्द आते हैं, साहित्यिक भाषा में वेदांत का वर्णन होता है, अर्थ जो लगता है दार्शनिक ढंग से। इसलिए स्वसंवेद्य है, स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश का अर्थ कितना लंबा करना पड़ेगा, जो किसी स्वेतर किसी का भाष्य ना हो, स्वयं भी स्वयं का भाष्य ना हो, स्वेतर सबका भाषक हो, अभाषण क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें उपचारित हो, किसके समान सविता प्रकाशते के समान तादृश ना हो, ये तादृश ना हो, अर्थात अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो, उसका नाम है स्वप्रकाश। लो अब बोलने में स्वप्रकाश बोल दो, अर्थ कुछ नहीं लगेगा। स्वसंवेद्य है तो प्रश्न होता है भूख भी स्वसंवेद्य, प्यास भी स्वसंवेद्य, आत्मा भी स्वसंवेद्य। तो भूख का लक्षण आत्मा में चला गया, आत्मा का लक्षण भूख में चला गया, तो स्वसंवेद्य शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने ठीक किया। स्व अप्रोक्षानुभूति का है या नहीं, आत्मानुभूति शब्द है या नहीं, परंतु अर्थ तो करना होगा वो गुरुगम्य ढंग से, विधा से, गुरु प्रदत्त। ये सब शब्द पागल बना देते। एक आई महिला थी, मीरा की माता, मीरा है ना वो PhD क्या, उसको हम पहचान ही नहीं पाते। इस बार मालूम पड़ा वो मीरा है, बुढ़ी सी हो गई है, PhD है। तो उसकी माता प्रवचन सुनती थी आनंद वृंदावन में। जब सुबह हम वेदांत के 3-4 सहेलियों को लेकर आ गई छत पे वृंदावन। अब सब सिद्ध बना के उसको लाए, मीरा की माँ। महाराज आपके प्रवचन में इनको जो आनंद आता है, हाँ, या थोड़ा वर्णन करना। मीरा की माँ बोली, जब आप बोलते हैं बहुत बढ़िया चमकती हुई चोटी वाली कोई दिखाई पड़ती है, एक प्रकाश होता है उसका, उसमें उसकी चोटी बहुत बढ़िया दिखती है। मैंने कहा अचोटी अचोटा का तो वर्णन ही नहीं था मेरे प्रवचन में। क्या अब एक आए लवानिया, कौन लवानिया, पशु चिकित्सक, वो पत्नी के भक्त थे। हाँ, पत्नी के भक्तों की बड़ी गाथा विचित्र होती। आ गए रोते, सब रोते, महाराज मेरी पत्नी को 24 घंटा जप चलता रहता उसका। हमने कहा सुसुप्ति में भी? हाँ सुसुप्ति में भी।
किसने कहा? वही कहती है। हमने कहा दम भी कहेगा, भाग यहाँ से। सुसुप्ति में जब चलता, अब उसकी पत्नी की निंदा हो गई ना, अब वो 6 साल 5 साल तक हमारी ओर देखा ही नहीं। हम दम्भ का कैसे समर्थन कर? सुसुप्ति में भी जब चलता, जब तक चलता सबका चलता जब बुद्धिपूर्वक। सुसुप्ति में भी जब करती ही रहती है। अब ये दम्भ है या नहीं? सुसुप्ति समझती नहीं होगी। अठाव पत्नी का अनन्य, पत्नी का अनन्य भक्त। मैंने कहा ऐसा संभव नहीं होता। अब उसने समझा कि मेरी पत्नी को सिद्ध नहीं माना। अब वो जो हमारा दुश्मन हुआ क्या बिगाड़ता? 6 महीने नहीं, 2 4 साल 5 साल तक जहाँ हमको देखे ही नहीं पड़े, दिखाई पड़े तो मुँह इधर फेर लिया। हमने कहा पत्नी का अनन्य भक्त है ये। तो श्रोता भी विचित्र होते हैं। निर्गुण का वर्णन चल रहा है, उनको चोटी दिखाई पड़ रही है। कोई कहती है, कोई कहता है कि सुसुप्ति में भी मैं जब करती रहती हूँ महाराज। हमने कहा अच्छी बात। सुसुप्ति में बुद्धिपूर्वक जब संभव है क्या? यही बात। तो यहाँ पर स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य है मतलब मोटी भाषा में कहें तो चेलों के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से अपने को जीवन मुक्त मत मानिए। आजकल चेले लोग प्रमाण पत्र देते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। चेले का तो उद्धार हो जाएगा, आपका तो बंटाधार हो जाएगा। चेले के दिए हुए प्रमाण पत्र को आपने मान लिया। गुरुर ब्रह्मा, आप ब्रह्मा हो गए क्या? उनका तो काम बन जाएगा, गुरु भक्ति हो गई उनके लिए। आप ब्रह्मा हो गए क्या? गुरुर विष्णु, आप विष्णु हो गए क्या? गुरुदेवो महेश्वर, आप महेश हो गए क्या? गुरु साक्षात परम ब्रह्म का ज्ञान है भी क्या? मैंने सोपाधिक निरुपाधिक दोनों रूप हो गया ना। तो मेरे गुरु जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं। अरे चेलों का उद्धार हो भी जाए, तुम अपने को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो मान लोगे, तुम्हारा तो पतन होगा ना। गुरुओं के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार, चेलों के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर अपने को जानना। इसलिए मैं कितने पानी में हूँ स्वसंवेद्य है। आप निरीक्षण अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, फलात्मक आनंदमय कोश में, बीजात्मक आनंदमय कोश में मेरी कहाँ स्थिति है? मत बुद्धि कहाँ है? कहने का क्षेत्र पहले ही ब्रह्म हो, लेकिन रमण का क्षेत्र सचमुच में स्थिति कहाँ है? अन्नमय कोश के कहीं बाहर भी तो नहीं है? बेटे पोते में, घर में, संपत्ति में। किस कोष को लेकर तादात्म्यापत्ति है? ये तो स्वयं निरीक्षण करना पड़ेगा ना। किस कोष से ऊपर उठ गए और किस कोष को लेकर तादात्म्यापत्ति है? जिस कोष को लेकर तादात्म्यापत्ति है उसको समझकर फिर ब्रह्म को लेकर ही तादात्म्यापत्ति उपासना। अब ब्रह्म को ब्रह्म रूप से जान लिया, आत्मत्व ने जान लिया, अद्वितीयत्व ने जान लिया, तो स्वसंवेद्य का अर्थ है आप स्वयं समझ सकते हैं कितने गहरे पानी में हैं। वो स्वप्रकाश नहीं है, यह है स्वप्रकाश है, इसलिए किसी अन्य के द्वारा वेद्य नहीं है। स्वसंवेद्य है इसका अर्थ कैसे लगाएंगे? छांदोग्य उपनिषद 7वें अध्याय की शैली में नारद जी ने पूछ दिया, वो जो भूम तत्व है या भूमा है कि कस्मिन प्रतिष्ठित है, किसमें प्रतिष्ठित है? तो उन्होंने कहा स्वे महिमनी, अपनी महिमा में। बाद में लगा होगा कि कर्म करते विरोध हो गया, किसी अन्य में प्रतिष्ठित नहीं है, यह कहने के लिए क्या कहा? स्वे महिमनी, अपनी महिमा में। फिर बाद में कहा अपनी महिमा में भी नहीं। ऐसे ही आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि शब्द का प्रयोग किया या नहीं भगवान ने? यस्त्वात्मरति रेवस्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। तो शंकराचार्य जी ने क्या अर्थ किया? अनात्मरति की निवृत्ति ही यहाँ पर आत्मरति। आत्मरति हो ही नहीं सकती है। रति का विषय भी आत्म तत्व और रति करने वाला भी आत्म तत्व। तो व्याकरण के अनुसार क्या दोष होगा? स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म। अनात्म रति की निवृत्ति, अनात्म तुष्टि की निवृत्ति, यही ना।
अब गुरु परंपरा से अर्थ लगावेंगे तब न। 18वें अध्याय शंकर भाष्य गीता। तो गुरुजी आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा होगा तब तो। आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे विषय थोड़े बनेगा वो। घटपट आदि के समान, सुख दुख आदि के समान वेद्य थोड़े बनेगा। आत्म साक्षात्कार संभव हो तो करना। तो क्या करूं गुरुजी? अतद व्यावृत्ति करो। अतद व्यावृत्ति, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का निरसन कर दो, बाकी जो बचा हुआ आत्मा है। इसीलिए क्या कहा, मुक्ति की परिभाषा क्या की भागवत ने? मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। अतद व्यावृत्ति कर लेंगे और नैरात्म्यवाद शून्य के समान मानेंगे नहीं, बौद्धवादियों के समान, बौद्धों के समान मानेंगे नहीं। अतद व्यावृत्ति हो जाने पर, अतद निरसन हो जाने पर जो बच गया वो तो परोक्ष तो है ही नहीं, केवल अलाय वलाय आरोपित जो कुछ मान्यता है उसका निरसन कर देने पर आत्म तत्व स्वतः शेष रह जाएगा। इसलिए वो प्रकाश से नहीं है, भाष्य नहीं है, यह अभिप्राय है। स्वसंवेद्य है मतलब स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश है मतलब स्फुरण रूप है, किसी का विषय नहीं है। वृत्ति व्याप्य है, फल व्याप्य नहीं है। अर्थात वृत्ति व्याप्य होने के कारण अज्ञानकृत आवरण के विध्वंस में वृत्ति का उपयोग है, वस्तु के प्रकाशन में नहीं। पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक काला कलूटा, मान लो ये चश्मा का खोल है और दैवयोग से एक वस्त्र से ढक दिया, ढका हुआ है और अंधकार भी है कमरे में, तो क्या करेंगे? पहले तो इस पर जो अंधकार में तो हमको दिखाई भी नहीं कर पड़ेगा किससे ढका है। प्रकाश का उपयोग पहले क्या होगा, इसके ढक्कन, इस पर जो वस्त्र रख दिया, कोई पात्र रख दिया, उसका अपनोदन किया, उसके बाद प्रकाश की आवश्यकता हुई ना उसको देखने में। लेकिन मणि अगर कोई काले कलूटे वस्त्र से या परात से ढक दें तो क्या होगा, वस्तु के अपनोदन, आवरण के निरसन की जरूरत होगी। वस्तु तो वहाँ पर प्रकाश रूप है ही। या किवाड़ के अंदर दीपक जला रहे हैं, कपाट को खोल दिया तो दीपक को देखने के लिए दीपकांतर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा तो स्वप्रकाश ही है, प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही है। तो अनात्म वस्तुओं के अनुरूप जो मान्यता है, अज्ञानकृत जो अध्यास है, मोह है, आवरण है, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, उसके निराकरण की आवश्यकता है। इसीलिए वस्तु प्रकाश की आवश्यकता नहीं। दर्पण में प्रतिफलित सूर्य को दर्पण के उन्मुख कर दिया तब क्या होगा? दर्पण में जो प्रतिफलित सूर्य है नभोमंडल में विद्यमान नभ सूर्य से एकीभूत हो जाएगा, नभ सूर्य को थोड़े प्रकाशित करेगा। तो साभास वृत्ति या साभास वृत्ति को हमने परमात्मा की ओर कर दिया, आत्मा की ओर कर दिया। वृत्ति सगर्भा होती है, प्रतिबिंब युक्त ही होती है, आभास युक्त ही होती है, चित्त छाया से संपन्न ही होती है। वृत्ति की वहाँ उपयोगिता हो गई, क्या हो गई? आवरण भंग में। और चिदाभास चित्त प्रतिबिंब या चित्त छाया की विद्यमानता होने पर भी उसकी उपयोगिता क्यों नहीं हुई? क्योंकि वस्तु स्वयं प्रकाश है। चित्त छाया या चिदाभास या चित्त प्रतिबिंब भी जिससे भाषित है वही वह तत्व है। इस प्रकार आवरण भंग की अपेक्षा है, तो इसीलिए वृत्ति की आवश्यकता है, चिदाभास या फल की आवश्यकता वस्तु के प्रकाशन के लिए नहीं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनिरतेऽपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।